नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि मात्र एक वीडियो में बिल्कुल फ्री में बिल्कुल आसानी से आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए तो दोस्तों कसम से आज की यह क्लास जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कॉल मैसेज आता है कि सर इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन सर पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। दोस्तों आज की यह क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन कीजिए कि दोस्तों आज की इस वीडियो की यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, आपको जो भी दिक्कत परेशानी होती है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में, सारा दिक्कत परेशानी दोस्तों एक ही वीडियो में दूर करूँगा दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या बचपन में क्या पढ़ते थे, ए को पढ़ते थे, ए पढ़ते थे, ठीक है। बी को क्या पढ़ते थे दोस्तों, बी पढ़ते थे, ठीक है। इसको क्या पढ़ते थे, बी। लेकिन दोस्तों आपको ए को ए पढ़ना है, बी को बी पढ़ना है, ठीक है, ये तो पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आपको ए को अ पढ़ना है, बी को ब पढ़ना है, सी को स पढ़ना है। क्लियर, यानी कि इस तरह से आपको जेड तक के प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए समझाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जैसे यहाँ दोस्त लिखा हुआ है बी ए टी, तो देखेंगे बी ए टी को बैट पढ़ेंगे। अब देखिएगा बी ए के ई को बैक क्यों नहीं पढ़ेंगे, बेक पढ़ लिए, तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। क्लियर, तो एक एक करके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी ए डबल एल को कॉल क्यों पढ़ेंगे, काल क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो सारे कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने के लिए जो आपके मन में होता है, इसको दूर करने के लिए दोस्तों आपको जो है एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ए को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ए को पढ़ेंगे अ, ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों, याद ही हो जाएगी क्लास में, ठीक है। ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद हम लोग क्या पढ़ते थे, ए को ए ही पढ़ते थे। क्लियर, बी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ब। सी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, श। डी को पढ़ेंगे ड। ई को पढ़ेंगे दोस्तों, ई ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ए ई आई ओ यू के उच्चारण जो है दोस्तों नहीं बदलता है, ए को ए ही पढ़ते हैं और कभी कभी दोस्तों यहाँ पे अ पढ़ते हैं। क्लियर, उसके बाद देखेंगे ई को ई ही पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे एफ को पढ़ते हैं फ, एफ का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, फ। जी को क्या पढ़ेंगे, ग। एच को क्या पढ़ेंगे, हाँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है दोस्तों, बस देखते रहिए, ठीक है। धीरे ही सही दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी सीखना, बोलना, पढ़ना सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे आई को क्या पढ़ेंगे, आई। जे को ज। के को क, के का उच्चारण के किसके रूप में करेंगे दोस्तों, क के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एल को पढ़ेंगे ल। एम को पढ़ेंगे म। एन को पढ़ेंगे न। ओ को ओ पढ़ लीजिएगा। पी को प। क्यू को क्व। आर को र। एस को पढ़ेंगे दोस्तों श। क्लियर, टी को पढ़ेंगे ट। यू को यू पढ़ना है, वी को व पढ़ना है और डब्लू को व पढ़ना है। क्लियर, एक्स को पढ़ना श, श, इस तरह से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट समझते रहिए दोस्तों, ठीक है। वाई को पढ़ेंगे य। जेड को पढ़ेंगे दोस्तों ज, ठीक है। चलिए अब कहिएगा सर इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, इस तरह कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है कि आप पहले 2 से 4 बार आपको इसे याद कर लेना है, उसके बाद मात्र 2 से 3 बार लिखना भी है दोस्तों। क्या करते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं दोस्तों मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, याद करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद करके छोड़ना नहीं है, उसे 1-2 बार लिख लेना है, ताकि आपका जो हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न है दूर हो जाए और आपको जो सब जो है पॉइंट जो है एक एक पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों लिखिए ज़रूर, याद कीजिएगा
तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ए ई आई ओ और यू, ये क्या है दोस्तों? वॉवेल है। देखेंगे ए ई आई ओ यू, ये क्या है दोस्तों? वॉवेल है। 5 वॉवेल होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसे छोड़कर जो भी बच जाते हैं दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्लियर? इसे छोड़कर ए से जेड तक में दोस्तों, ए ई आई यू को छोड़कर, ठीक है, ए ई आई यू को छोड़कर दोस्तों ए से जेड तक में जो भी बच जाते हैं दोस्तों उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ए से जेड तक में, ए से जेड तक में दे दोस्तों आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ए से जेड तक में ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बच जाते हैं दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिएगा। अब देखिए शुरुआत में ए है दोस्तों, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्लियर? अब डी के बाद क्या आता है? ई होता है। फिर हमने ई को छोड़ा क्योंकि देखिए ए भी ववेल है, ई भी ववेल है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे एफ को पढ़ेंगे। देखिए फ उच्चारण होता है, लेकिन देखेंगे एफ है, जी एच, और देखेंगे एच के तुरंत बाद क्या आता है? आई, और आई को भी दोस्तों छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये ववेल है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे जे के एल एम एन, एन के तुरंत बाद क्या आता है दोस्तों? ओ, ओ को भी छोड़ दिए हैं क्योंकि दोस्तों ओ क्या है? ववेल है। इसमें से मैंने कटिंग करके हटा दिया है। क्लियर? पी क्यू आर एस टी यू, यू को दोस्तों हमने हटाया है। क्यों? क्योंकि ये भी यू जो है दोस्तों ववेल है। उसके बाद देखेंगे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर दोस्तों? अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सर बी ए टी को बैठ पढ़ते हैं, बी ए को बैक क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। क्लियर? अब देखेंगे सर पी ई ए आर, तो पियर कैसे लिख दिए सर? पेयर क्यों नहीं लिखे? पी ई ए एस पीस लिख दिए, ठीक है। एफ आई डबल एल फील लिख दिए, और एफ आई एल ई फाइल पढ़ दिए। इसे क्यों फीले क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, तो सारा कन्फ्यूजन दोस्तों देखते रहिए, दूर हो जाएगा दोस्तों। देखते देखते आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों आपके ए के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला रूल जो दोस्तों आपको देखते देखते याद करा दूंगा, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको याद रखना है दोस्तों, पहले आपको जो है ये रूल समझ लीजिए, उसके बाद मेरे अपने तरीके से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। रूल क्या कहता है दोस्तों? जब दो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट तो मैंने आपको बताया ए से जेड तक में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बच जाते हैं उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी क्लास समझ में नहीं आ रही है, देखिए इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर लीजिए। एकदम दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ और बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। 73 24 81 37 29। क्लियर? चलिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ऐ के रूप में करते हैं। बहुत लोग ऐसे बताकर चले जाते हैं कि सर ऐ के रूप में करेंगे तो ये कैसे हो जाता है ऐ के रूप में, तो ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि मात्र 2 एकले लगाइए, ऐ ओ ए का चक्कर छोड़ दीजिएगा। क्लियर? तो आप समझिएगा। बी का लिखते हैं दोस्तों ब लिख दीजिएगा, जी का लिखते हैं ग, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या होगा? बैग। अब बताइए दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बी ए जी को पढ़ेंगे दोस्तों बैग, ठीक है। बैग मिस होता है थैला, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो है प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। क्लियर? कैसे आप शब्दों को, वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करेंगे बिल्कुल आसानी से। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे सी का उच्चारण क भी होता है, सी का उच्चारण श भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों किसके रूप में करेंगे? सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, टी का ट लिखेंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे। अब बताइएगा सी ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैट। सी ए टी कैट, कैट मीन्स क्या होता है आपको खुद पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे
FAN, एफ का होता है फ, एन का होता है न, दो कंसोनेंट के बीच में ए आया तो ए की जगह पर दोस्तों आपके दो एकले का शब्द का प्रयोग करना है दोस्तों। एम आई राइट? तो देखेंगे FAN क्या होगा दोस्तों? फैन। ठीक है दोस्तों, आप जो है मेहनत इतने खामोशी से कीजिए कि सफलता जो है दोस्तों शोर मचा दे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे BAD बैड, CAP कैप, HAT हैट, BAT बैट, CAN कैन, MAN मैन, RAT रैट। यहाँ तक दोस्तों क्लियर। अब चलते दोस्तों रूल नंबर 2 की तरफ, यानी कि रूल नंबर 2 को बिल्कुल आसानी से सिखाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में ए आए, किसी भी वर्ड में ए आए और ए के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्तों, लिख लिख कर बताऊंगा दोस्तों, समझ में ज़रूर आएगा, काहे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद, देखिए ए है, इसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट के आया, ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, अंतिम में ई आना चाहिए, उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। क्लियर? एक एकले के रूप में करते हैं। जैसे बी का ब होता है, के का क लिखते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है? ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, अंतिम में ई आना चाहिए, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे। तो देखिए BAKE बेक। क्लियर? चलिए एक और समझाते हैं। एफ का फ लिख दीजिएगा, के का क लिख देंगे। क्लियर? और देखेंगे ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा, उसके तुरंत बाद ई आना चाहिए, उसके लिए दोस्तों एक एकले का प्रयोग करेंगे। FAKE क्या हो जाएगा दोस्तों? फेक। FAKE क्या पढ़ेंगे? फेक। उसके बाद देखते हैं LATE, देखेंगे एल का होता है ल, टी का होता है दोस्तों ट, और देखेंगे यही नियम लगाएंगे लेट। LATE लेट, BASE बेस। क्लियर? HATE हेट, DATE डेट। देखिए मेरे साथ बोलते रहिए दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो है समय जो है, अभी समय जो है दोस्तों 12 बज रहे हैं। ठीक है, और 12 बजे दोस्तों कोई आपके लिए इतना मेहनत करता है दोस्तों बिना कुछ रुपया मांगे, तो दोस्तों आपको बस एक ही कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, तो कीजिएगा ना दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं CAKE केक, SAME सेम। क्लियर? चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। MAKE मेक, RAKE रेक। ठीक है, चलिए दोस्तों रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझाऊंगा। देखिए रूल नंबर 3 जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों रूल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, तो एक बार जरा सरसरी निगाहों से आप लोग देखिए रूल क्या कहता है। ठीक है, खुद से पढ़ने की प्रयास कीजिएगा, क्या लिखा हुआ दोस्तों रूल में। चलिए मैं पढ़ता हूँ। जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसी भी वर्ड में, दुनिया के दोस्तों, दुनिया के, देखिए किसी वर्ड यानी कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ALL आए तो ए का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में करते हैं। ठीक है, औ के रूप में। चलिए तो ए को अ लिख दीजिएगा, और देखेंगे ए के तुरंत बाद LL आए दोस्तों, इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे। ठीक है, और एक एल के लिए ल लिख देंगे, ऑल हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा दोस्तों आपको याद रखना है, ALL जब भी दिखेगा उसका उच्चारण दोस्तों ऑल के रूप में कीजिएगा, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना तो कोई याद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, अब देखिए ALL किसी भी वर्ड्स में लगेगा उसका उच्चारण ऑल के रूप में ही करेंगे। देखेंगे एच से होता है ह, और ALL लगाएंगे दोस्तों ऑल हो जाएगा। तो देखेंगे HALL क्या हो जाएगा? हॉल हो गया। एक और समझाते हैं। एस से आता स होता है, एम से म होता है, ALL दोस्तों इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? SMALL स्मॉल, CALL कॉल, FALL फॉल, STALL स्टॉल, TALL टॉल, WALL वॉल। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? वॉल। BALL बॉल, MALL मॉल। क्लियर दोस्तों? चलिए अब देखिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा
एक एक पॉइंट समझाऊंगा दोस्तों, आप ही खुद बता सकते हो दोस्तों। इस तरह से आपको कोई बता नहीं सकता है, इस तरह से आपको दोस्तों कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब किसी भी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करते हैं। ए का उच्चारण किसके रूप में करते हैं? आ के रूप में करते हैं। देखिए ए के तुरंत बाद आर आना चाहिए तभी ये रूल लगेगा, ठीक है। देखेंगे बी का ब होता है, ए के तुरंत बाद आर आया इसलिए ए का प्रयोग आ के रूप में करेंगे। के का क लिख दीजिएगा, आर को रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? बार्क, ठीक है। तो बी ए आर के क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बार्क। उसके बाद देखेंगे एफ ए का, देखिए एफ का फ होता है, ए से आ की मात्रा, आर को छोड़ेंगे, एम का म लिख देंगे, आर को रेफ लगाएंगे। फर, एफ ए आर एम फर। पी ए आर के पार्क। सी ए आर टी कार्ट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी से ड होता है, ए से आ की मात्रा और देखिए रेफ है इसके लिए ऊपर के रेफ लगाएंगे, देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? डार्क। एच ए आर एम हार्म। एम ए आर की मार्क। वाई ए आर एन यार्न। एम ए आर की मार्क। डब्ल्यू ए आर एम वार्म, क्या पढ़ेंगे? वार्म, ठीक है। चलिए दोस्तों रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कहता है रूल नंबर 5? जब ए के तुरंत बाद एस टी या एस के, देखिए इस वर्ड को आपको याद रखना है, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे पी का प होता है, ए से आ की मात्रा, एस का होता है स, टी का होता है ट, पास्ट। तो देखिए पी का प होता है और ए एस टी का उच्चारण आस्ट के रूप में कर लीजिएगा, पास्ट हो जाएगा। क्लियर? पी ए एस टी क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद देखते हैं एम ए एस के मास्क, ठीक है। एल ए एस टी लास्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एफ ए एस टी फास्ट होता है, टी ए एस के टास्क होता है, सी ए एस टी देखेंगे सी का क होगा यहाँ पे उच्चारण, सी का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? क के रूप में, ठीक है। कास्ट हो जाएगा। एफ एल ए एस के फ्लास्क, एफ का आधा फ होता है, एल ए का होता है ला, एस का आधा स और के का होता है क, फ्लास्क, क्या पढ़ेंगे? फ्लास्क पढ़ा जाएगा। क्लियर? उसके बाद दोस्तों आइए ध्यान से देखेंगे दोस्तों 6 नंबर रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, दोस्तों क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद वाई आए तो ए का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करेंगे, ठीक है। जैसे बी का ब होता है दोस्तों और ए वाई आएगा, इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ए वाई बी। एम का होता है दोस्तों म और ए वाई दोस्तों अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, मे। एम ए वाई मे। डी ए वाई डे, देखिए दोस्तों हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, डी ए वाई डे माने दिन, डी ए वाई डी माने दिन, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इसका भी स्पेलिंग रूल्स होता है? एक स्पेलिंग रूल्स जानिए और दुनिया के किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से इस तरह से दोस्तों चुटकी बनाकर बजा दीजिए, ठीक है, बना दीजिए आप। क्लियर? चलिए देखते हैं एस ए वाई से, पी ए वाई पे, डब्ल्यू ए वाई वे, क्या पढ़ेंगे? वे। एल ए वाई ले पढ़ेंगे, आर ए वाई को रे पढ़ेंगे, पी एल ए वाई को प्ले पढ़ेंगे, जी ए वाई को क्या पढ़ेंगे? गे, ठीक है। चलिए दोस्तों रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है कि जब किसी वर्ड में ए आई आए, किसी भी वर्ड में ए आई आए, ए आई के तुरंत बाद एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पी का प होता है, एन का होता है न और ए आई के तुरंत बाद एन आया, नियम लगेगा, ठीक है। तो एक एक लिए लगाएंगे, पेन। पी ए आई एन क्या हो जाएगा दोस्तों? पेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी ए आई एल बेल। एम ए आई एन मेन, ठीक है। एफ ए आई एल फेल, इसे फैल बहुत लोग पढ़ लेता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों रूल जानने के बाद मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग दोस्तों इसे फैल
नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? फेल। GAIN गेन, RAIN रेन, HAIL हेल, MAIL मेल। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ए आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ए आ के रूप में करेंगे। या दोस्तों मेरा एक रूल मैं खुद बनाया हूँ कि तुरंत बाद सी को क लिख दीजिएगा और ARE को एयर पढ़ेंगे। ARE को क्या पढ़ेंगे? एयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? केयर। ठीक है, जैसे एम को म लिख दीजिएगा, ARE को एयर पढ़ेंगे, मेयर। DARE डेयर, LAYER लेयर। क्लियर दोस्तों, मैंने बताया LAYER लेयर, FARE फेयर, SHARE शेयर। क्लियर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 9 को दोस्तों देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है दोस्तों रूल नंबर 9, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को दोस्तों किसके रूप में पढ़ेंगे? AA के रूप में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे CHAIR चेयर, PAIR पेयर, FAIR फेयर, हेयर, एयर, मेयर। क्लियर। चलिए आइए दोस्तों रूल नंबर 10 की सिखाते हैं, यानी कि रूल नंबर 10 पाते हैं। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में AU आए, किसी भी वर्ड में दोस्तों, दुनिया के किसी भी वर्ड में AU आए तो AU का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ेंगे? औ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे CAUGHT कॉट। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको GH को साइलेंट करना है। ठीक है, जैसे सी का होता है क, AU है दोस्तों इसका उच्चारण औ के रूप में, और GH को साइलेंट कीजिएगा, टी को ट लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट। उसी प्रकार देखेंगे एन का होता है न, AU है दोस्तों इसका उच्चारण औ के रूप में, GH को साइलेंट करेंगे, टी को ट लिख दीजिएगा। अंतिम में वाई है दोस्तों, इसके लिए आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखेंगे NAUGSTY नॉटी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे CAUSE कॉज, किस नहीं पढ़ेंगे। DAUGSTR डॉटर, क्या पढ़ेंगे? डॉटर। क्लियर। चलिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं, यानी कि 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? औ के रूप में भी इसे भी पढ़ते हैं। जैसे CAW कौ। ठीक है, काऊ नहीं पढ़ते हैं, कौ कौ। SAW शॉ, LAW लॉ, RAW रॉ, SHAWL शॉल, FAWN फॉन। क्लियर। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आपको देखना है। अब दोस्तों मैं ले चलता हूँ, एक ये उच्चारण के नियम मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं दोस्तों सिखाऊंगा आपको ई के उच्चारण के नियम। तो ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों एक एक पॉइंट को। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में कीजिएगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एस का होता है स, टी का होता है ट, ई से एक की मात्रा सेट। आप दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं, आपको जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। क्लियर। पी का प होता है, टी का होता है ट, ई से एक की मात्रा पेट, PET पेट। DEN डेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डेन। LET लेट पढ़ा जाएगा। ठीक है, LET को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लेट। NET को नेट। SEN को क्या पढ़ेंगे? हेन पढ़ा जाएगा। GET को गेट पढ़ेंगे। WET को वेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेट। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण दोस्तों बड़ी ई के रूप में करते हैं। जैसे बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, तो मात्रा भी समझना जरूरी है। देखेंगे डी का ड होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाइए। पी का प होता है डीप, DEEP डीप।
FEET फीट, SEEK सीक, KEEP कीप, क्लियर दोस्तों, WEEP विप, HEEL हील, WEEK वीक, JEEP जिप, ठीक है, किसके रूप में उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, जिप के रूप में, क्लियर। चलिए ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 3 को देखते हैं। जब किसी वर्ड में EA आए तब BEA का उच्चारण दोस्तों बड़ी ई के रूप में कीजिएगा, क्लियर। तो मैंने इसे आपको कई बार बताया, ठीक है, EA का उच्चारण दोस्तों आपको बड़ी ई के रूप में करना है, ठीक है। जैसे B का ब होता है, T का ट होता है, क्लियर। और EA का उच्चारण दोस्तों बड़ी के रूप में करेंगे, BEAT बीट, HEAT हीट, MEAT मीट, NEAT नीट, क्लियर। TEAT SEAC, LEAN लीन, PEAK पीक, क्या पढ़ेंगे, PEAK पीक पढ़ा जाएगा दोस्तों, क्लियर। चलिए देखते हैं ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जब EA या EE के बाद, EA याद रखना है, EA या EE के तुरंत बाद R आए तो EA या EE को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा, बड़ी ई और प्लस और जोड़ दीजिएगा, देखेंगे DEER, डी नहीं पढ़ेंगे, डियर पढ़ा जाएगा, क्लियर। डियर, FEAR फियर, ठीक है, फेयर नहीं पढ़ेंगे, CHEER चीयर, TEAR टीयर। देखिए दोस्तों ये जो है रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जहाँ यहाँ पे गलती होती ही रहती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस रूल को याद ही कर लेना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 को सिखाते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, किसी भी वर्ड में ई के तुरंत बाद आर आए तो ई को अ के रूप में पढ़ेंगे या उच्चारण ही नहीं करेंगे, देखेंगे HERB, तो ई को साइलेंट कीजिए या अ के रूप में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखेंगे एच को होता है ह, बी को ब लिख दीजिएगा और आर को दोस्तों रेफ लगा दीजिएगा, हर्ब, HERB हर्ब, GERM जर्म, VERB वर्ब, TERM टर्म, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आपको जो है कमेंट में नेक्स्ट लिख देना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में प्लीज़ दोस्तों एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।